दोस्तों, मैं एक जंगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि इस जंगल में हजारों लाखों पेड़ खड़े हैं, हरे भरे हैं। मेरे दिमाग में एक विचार आया जब मैंने कुछ कटे हुए पेड़ों को देखा जिन्हें बड़ी निर्दयता से जड़ से ही काट दिया गया। मेरे दिमाग में यह आया कि ये पेड़ जो स्वतः जंगल के उगते हैं और बड़े होकर जन्म से और जब तक यह समाप्त नहीं होते हैं तब तक लगातार हमें ऑक्सीजन देते हैं बिना किसी भेदभाव के। शुद्ध ऑक्सीजन देते रहते हैं जिसकी वजह से हम जिंदा रह पाते हैं। लेकिन इन कुछ कटे हुए पेड़ों को जब मैंने देखा तो मुझे मनुष्य के पागलपन और उसके स्वार्थ पर बड़ा अफसोस हुआ कि मनुष्य ऐसा कैसे हो सकता है कि जो उसे खाने के लिए फल और सांस लेने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन देता है बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी भेदभाव के, वह उसी को कैसे काट सकता है। और आज अगर नियम कानून ना हो तो महीनों में ही सारे जंगल और पेड़ पौधे समाप्त हो जाएंगे। मनुष्य के सोचने की क्षमता इस कदर गिर गई है। मनुष्य कहता है कि ये आपदा वो आपदा। इस दुनिया में कोई आपदा नहीं आती। ज़्यादातर आपदाएं मनुष्य द्वारा निर्मित होती हैं। मुझे आप बताइए कि हमें और आपको अगर कोई लगातार छेड़ रहा है तो हम और आप उसका प्रतिरोध करेंगे, और प्रतिरोध करते हुए काफ़ी कुछ हो सकता है। तो हम लगातार इस प्रकृति को छेड़ रहे हैं। क्या वह प्रतिरोध नहीं करेगी? लेकिन प्रकृति प्रतिरोध नहीं करती। वह हमें बचाने के लिए अपने आप को बचाती है, और जब अपने आप को बचाती है तो उसमें हमारे द्वारा पैदा किए गए कुछ अवरोध जो आते हैं वह स्वतः ही हमें प्राकृतिक आपदा के रूप में दिखने लगती हैं। अब ये जंगल देखिए जो हमें शुद्ध और स्वस्थ ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन आप सब ने अपने अपने गांव, अपने अपने शहर और हर जगह यह देखा होगा कि विकास के नाम पर, रोजगार के नाम पर इन पौधों को लगातार काटा जा रहा है। और इस तरह से पौधों में भी बीमारियां और तरह तरह की समस्याएं आती जा रही हैं कि आने वाले समय में हम लोगों ने इस समय जिस स्तर के और जितने मोटे मोटे और बड़े बड़े महुआ, आम और अन्य पीपल बरगद के पेड़ देखे हैं, 1 या 2 दशक 3 दशक बाद ये पीढ़ियाँ उस तरह के पेड़ केवल टीवी में और फोटो में ही देख पाएंगी। वास्तविक विजुअल मुश्किल होगा, क्योंकि हमने अंधाधुंध इन पेड़ों की कटान की है। हर कोई शुद्धता की तरफ बढ़ रहा है। एक सीजन में, ठंडी के टाइम में, जब दिल्ली का AQI इंडेक्स गिरता है और एयर पॉल्यूशन बढ़ता है तो सबको शुद्ध हवा चाहिए। इस दुनिया में हर चीज़ को मशीन नहीं बना सकती, और ना ही हर चीज़ को मशीन के द्वारा तैयार किया जा सकता है। यह संभव नहीं है। लेकिन इस मानव जाति को मशीन पर ही घमंड है, सब कुछ जानते हुए भी। और आज तक एक भी प्राकृतिक चीज़ मशीन से नहीं बना पाया, न लैब में। लेकिन इसे वही घमंड है
कि मेरे पास मशीन है, मैं हर चीज़ को शुद्ध कर लूँगा, जो कि असंभव है। इस मानव जाति का घमंड कम कम होगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया पेड़ पौधों को काटने से बचें और बचाएं, अगर अपनी आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित रखना चाहते हैं। धन्यवाद।